जय श्री बालाजी। डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो हमारा लाइव है, आज का जो हमारा ये लाइव सेशन स्पेशली जो ऑर्गेनाइज किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी वुमेन डेडिकेशन मैगज़ीन, स्पेशली अविनाश फुटेला जी का। अविनाश फुटेला जी सोशल वर्क के लिए काफ़ी कॉजेज़ करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चलते रहते हैं। उसी में से आजकल ये लॉकडाउन और अनलॉक में जो इनके प्रोजेक्ट हैं वो ये हैं कि वो ऑनलाइन सेशंस हम जैसे स्पेशलिस्ट के करवाते रहते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। आज के लाइव का टॉपिक तो देख ही लिया होगा आपने, डाइटिंग इज नॉट ए हंगर स्ट्राइक। डाइटिंग इज नॉट ए हंगर स्ट्राइक, इज इट ट्रू? यस, वेरी ट्रू। लाइन को पूरा कर दूं? डाइटिंग इज नॉट ए हंगर स्ट्राइक बट इट इज ए फेस्टिव ऑफ डाइट फूड्स। भूखा नहीं रहना, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना है इस डाइटिंग वाले पीरियड को। जैसे इस कोरोना क्रूशियल पीरियड को लोग कर रहे हैं ना, कोरोना क्रूशियल पीरियड्स में आपने देखा है कोई फेसबुक पे अपनी खाने की पिक्स डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहा है, लोग अलग अलग ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई पिक्स बनाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोगों ने फ्री बैठ के सीखी हैं, की हैं। वो सब एक्टिविटीज़ इस पीरियड ने हम लोगों को सिखाई है। तो इस पीरियड में क्यों ना हम लोगों ने जो वेट गेन किया है हम उसे भी लूज़ कर लें। अभी तक जो लोग मेरे साथ लाइव हो चुके हैं वो लोग मुझे हेलो हाय का मैसेज भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं, और अपने अपने सवाल वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अर्चना बंसल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी हम लोग जैसे आज बात कर रहे हैं कि डाइटिंग क्या है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि डाइटिंग का मतलब, डाइट का मतलब डाइटिंग का मतलब भूखा रहना। इट मीन्स अगर वेट लॉस करना है तो डेफिनेटली भूखा तो रहना पड़ेगा ही, कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो भूखा रहेंगे। ये रॉन्ग है, इट इज़ वेरी रॉन्ग। ये एक मिथ है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आप डाइट कर रहे हैं, अगर आप डाइटिंग पे हैं, तो आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड डाइट फूड्स, सिर्फ उनका सिलेक्शन करना आना चाहिए कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है। यही मेजरमेंट्स बताने के लिए हम जैसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम जैसे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, काउंसलर्स आप लोगों के हेल्प करते हैं। जहां आप लोगों को ये नहीं पता होता कि हम भूखे रहें या ना रहें, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब चीज़ें अगर पता करनी है। एक मैंने अपने इस करियर के अंदर नोटिस किया है, बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं ओवरवेट के साथ, अपना वेट बढ़ने के साथ, तो वो लोग मुझे आके बोलते हैं मैडम हम तो बिल्कुल नहीं खाते, हम लोगों ने तो एक टाइम का खाना भी छोड़ रखा है, मैं तो मैम लंच नहीं करती। कोई बोलता है कि मैं तो डिनर बिल्कुल नहीं करता जी। कई बोलते हैं जी ब्रेकफास्ट करे को तो मुद्दतें हो गई हैं, सीधा लंच देन फिर डिनर। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप अपने साथ? मील स्किप क्यों करते हो आप? क्यों ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आपको एक या दो मील स्किप करने पड़ते हैं? क्यों उल्टे पुल्टे प्रोडक्ट्स के कारण आप लोग मील स्किप करते हैं? किसी प्रोडक्ट ने, किसी शेक ने, किसी जूस ने, किसी पाउडर ने आपको बोल दिया कि आप एक टाइम पे मेरा ये प्रोडक्ट यूज़ करें, देन आपका वेट लॉस हो जाएगा। ये जो चीज़ें, ये जो प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते हैं या आगे यूज़ करने का सोच रहे हैं, इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को फील भी होते हैं, और इन साइड इफ़ेक्ट्स को आप बाद में जब फील करते हैं तब तक कई बार बहुत देर हो जाती है। हेलो डीएम इंडिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैं तो एक ही बात मानती हूँ
कि आप लोगों को अपना मील स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपकी बॉडी भी एक मशीनरी है, जस्ट लाइक एक मशीन है। अगर उस मशीन को आप टाइम टू टाइम प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रॉपर मील यानी कि प्रॉपर फ्यूल देते रहेंगे तो वो मशीन एक्टिव रहेगी। आपकी मशीन के अंदर रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। आप लोगों को लगता है कि बॉडी की जो मशीन है उसके लिए फ्यूल क्या हो सकता है? फ्यूल तो फूड ही हो सकता है। आप बॉडी के अंदर पेट्रोल डीजल थोड़ी डालेंगे एवरेज के लिए। अगर बॉडी से आपको एवरेज चाहिए तो फ्यूल आपको फूड ही देना पड़ता है। तो फिर क्यों उस फूड को आप स्किप करते हैं? आपको लगता है कि 2 लीटर पेट्रोल या 2 लीटर डीजल के साथ आप 100 किलोमीटर भी चले जाएंगे या 200 किलोमीटर भी चले जाएंगे? नहीं पॉसिबल। जिस मशीन को जितने फ्यूल की ज़रूरत है, जिस एवरेज को मशीन के लिए वैलिड है, आपको उतना फ्यूल उसे प्रोवाइड कराना ही होगा। अगर आप वो सब चीज़ें करते हैं, वो सब काम करते हैं, तभी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है, एक्टिव रहता है, फास्ट रहता है। अदरवाइज वो स्लो डाउन होता है, आपका बेली फैट बढ़ना शुरू होता है, फिर बॉडी फैट बढ़ने लग जाता है। हेलो मिस्टर जय वर्मा, हाय अनिशा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी भी जो लोग मेरे साथ लाइव हैं वो मुझे हेलो और हाय का मैसेज करते रहें, जिससे कि हम लोगों को आपकी प्रेजेंस का आइडिया होता रहे और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जब आप कुछ हार्श डाइटिंग करते हैं, हार्श डाइटिंग मीन्स कि अगर आपने कुछ ऐसा डाइट किया जिसमें कि आपने अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का प्रॉपर केयर नहीं किया, जो भी आपको पता है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स थे, आपने वो नहीं खाए, नहीं लिए, उनसे क्या होता है कि आपको हेयर फॉल आना शुरू हो गया, आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फीमेल्स जिसको फेस करती हैं, फाइन लाइंस आना, रिंकल्स आना, जल्दी ओवर एज दिखना चाहते हैं? नहीं, ओवर एज फीमेल के साथ साथ मेल भी नहीं दिखना चाहते। एंटी एजिंग डाइट प्लान्स के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं। एंटी एजिंग डाइट प्लान बहुत इफेक्टिव रहता है, पर वो कस्टमाइज होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हेलो प्रिया, हेलो प्राइम स्टार कार्ड्स, जय श्री बालाजी। आई एम फाइन, वेरी फाइन। तो जितना आपको लगता है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी वेट लॉस करना है, कुछ लोग है ना एक टारगेट, एक टाइम पीरियड बना लेते हैं। मेरे फ्रेंड की मैरिज है मैम, 2 मंथ्स के बाद मेरी नीस की मैरिज है मैम, 2 मंथ्स के बाद मेरे देवर की शादी है, 3 महीने के बाद मेरे बेटे की शादी है। ऐसे ऐसे कुछ एक टाइम पीरियड बना के ले आते हैं। हाय अंजू फुटेला जी, हेलो। तो कुछ लोग ऐसे ऐसे एक टाइम सेट करके आते हैं मेंटली, मेरे पास 3 मंथ्स है और मेरा वेट 20 kg एक्स्ट्रा है, मुझे वो कम करना है। मेरे पास 2 मंथ्स है, मेरा वेट 15 kg एक्स्ट्रा है, मुझे वो टारगेट अचीव करना है। क्या आपको लगता है कि वो सही है? जब हम पूछते हैं आप वेट आपका कब से बढ़ रहा है, 4 ईयर्स से मैम, 5 ईयर्स से, 6 ईयर्स से, और जब कम करने की बारी आई तब आप बोल रहे हैं कि 2 मंथ्स में कर दो, 3 मंथ्स में कर दो। हो सकता है 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि वो स्टेबल रहेगा, स्टेगनेंट रहेगा, आपकी बॉडी उसके साथ में उसी लेवल के ऊपर चलती रहेगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वेट बाउंस बैक हो सकता है। क्या वेट कम करना एक गेम है? वेट कम करना कोई गेम नहीं है। लोग इसे एंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ इसको एंजॉय करना फील करवाते हैं हम लोग कि आप इसे एंजॉय के साथ करें। लेकिन जब इसी जर्नी को दोबारा जीना पड़े, इसी जर्नी को दोबारा करना पड़े, ये गोवा जाना जैसा थोड़ी है, ये कोई स्विट्जरलैंड का टूर थोड़ी है दोबारा मिल जाए। गोवा के बीचेस नहीं है कि हम एक बार फिर चले वहाँ पर। वेट लॉस जर्नी एक पर्सन की लाइफ में मुझे लगता है कि एक ही बार होनी चाहिए। वेट बाउंस बैक नहीं होना चाहिए। आप अगर एक बार वेट लॉस करते हैं अपने किसी भी डाइटिशियन के पास, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, आप लोगों के लिए वो फर्स्ट एंड लास्ट होनी चाहिए। तब तक आप खुद के डाइटिशियन बन जाएं। इतने टिप्स एंड ट्रिक्स, इतने बॉडी हैक्स
आप लोगों को सिखा देती है आपकी डाइटिशियन कि आपका वेट फ्यूचर में कभी 1 kg भी गेन होता है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। इतना एक टारगेट बना के मत चलो लाइफ में कि 2 महीने में ये करना है, 3 महीने में ये करना है। आप अपने प्रोफेशनल जिससे आप मिलते हैं, आप उनकी राय के अकॉर्डिंग, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग चलें, जिससे कि आपको प्रॉपर वे मिले, प्रॉपर एक पाथ मिले, एक स्मूथ रास्ता मिले। ये नहीं है कि आपको जाना तो हिसार है लेकिन आपने रोड पकड़ा हुआ है डबवाली का बठिंडा का, और आप बोल रहे हैं कि मैम हिसार तो आ ही नहीं रहा। आपने बोला था कि 2 घंटे में हिसार आ जाता है, हम लोगों को तो 3 घंटे हो गए चलते हुए, हिसार आया ही नहीं। क्यों? रास्ता गलत था। जब आपने एक ढोंग पकड़ा हुआ है तो आपके लिए हिसार कभी भी नहीं आएगा। एक सवाल मैं ले लेती हूँ। जय वर्मा जी ने बोला है, मैम मैंने भी करना है वेट लॉस विदाउट एक्सरसाइज। श्योर मिस्टर जय, आप भी वेट लॉस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो वेट लॉस करना चाहे और वो ना कर सके। और हाँ, विदाउट एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो विदाउट एक्सरसाइज भी हो सकता है। मैं दोनों केसेस में आपको यहाँ डिस्कशन हमारा जो चल रहा है मैं आपको बताती हूँ दोनों ही सूरतों में कि आपको एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो 30% रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है, और जो 70% रोल होता है वो होता है आपके किचन फार्मेसी का, यानी कि आपके डाइट का। 70% आपने गोल को अडॉप्ट कर लिया है। आप चाहते हैं कि आप किचन फार्मेसी यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन 30% आप नहीं चाहते, मीन्स कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं चाहते। जब आप मुझसे मिलेंगे मुझे प्रॉपर तो तभी पता चलेगा कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करना चाहते। और अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते, या आपके पास टाइम की कमी है, या आप फिजिकली अनफिट हैं, या कोई भी ऐसा इशू है, तो नो इशू, विदाउट एक्सरसाइज भी वेट लॉस हो सकता है। थोड़ा सा जो 30% वाला सीन है, थोड़ा सा उतने हम टाइम प्लस कर लेंगे। अगर दूसरों का उतना 4 मंथ्स में होता है तो वो आपका 5.5 मंथ में हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर जय डेफिनेटली आप मुझसे मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नीलम गुप्ता जी। और इसके बाद हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी डाइट खाएं, मॉल्स में जाते हैं या कुछ शॉप्स में ऐसी, मतलब वो ढूंढते हैं ऐसे ऐसे स्पॉट्स जहाँ पैकेट्स के ऊपर लिखा हो डाइट फूड, डाइट मटेरियल, नो कैलोरी, लो कैलोरी, मतलब ऐसा मल्टीग्रेन, हाई फाइबर, रिच इन फाइबर, हाई प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन, इस टाइप के जो टैग लगे हुए पैकेट्स, आपको स्टिकर्स वाले ऐसे वाले जो पैकेट्स दिखते हैं, आप लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। जब ज़रूरत नहीं है खाने की, जब भूख नहीं है खाने की, तब भी आपका मन करता है वो पैकेट पड़ा है, वो तो लो कैलोरी है। माउथ मंचिंग ऑटोमेटिक चलता रहता है जब आपको नीड नहीं है तब भी। तो माउथ मंचिंग करना बुरा नहीं है, आप माउथ मंचिंग करिए। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप माउथ मंचिंग मत करिए। मेरे तो मुंह पे ही रटा रहता है सारा दिन, डाइट चिड़वा, डाइट मखाना, रोस्टेड पीनट, रोस्टेड चना, मेरे तो मुंह पे ही रटे रहते हैं। सॉक ड्राई फ्रूट, आप ये सब चीज़ें खाएं। मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ, और वो बोलते हैं क्वांटिटी मैं बोलती हूँ नो लिमिट। क्वांटिटी की लिमिट नहीं है, लेकिन एक लिमिट आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। मिस्टर जय, आपका एक सवाल फिर से है। मैम 24 की एज में 67 kg है, तो ठीक है या नहीं? मिस्टर जय, मुझे आपकी हाइट का कोई आइडिया नहीं है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं है, आपका पोस्चर कैसा है उसके बारे में आइडिया नहीं है। आप कहीं से थुल दिखते हैं, आपकी टम्मी आउट है, आपकी टम्मी इन है, आपके बाइसेप्स, आपके थाइसेप्स, आप दिखने में कैसे हैं, आपका मुझे लुक का कोई आइडिया नहीं है। मिस्टर जय, आप अगर चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से तो आप मुझे मिल सकते हैं, या आप हमसे वीडियो कॉल के लिए टाइमिंग ले सकते हैं, तब हम इसके बारे में डिसीजन कर पाएंगे। हेलो डॉक्टर सिद्ध, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑलवेज मोटिवेटेड, ऑलवेज आप मुझे मोटिवेट करते रहते हैं मेरे हर लाइव सेशन के बीच में। हर लाइव सेशन को आप अटेंड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे सेशन को अटेंड करते हैं।
तो अभी जैसे कि कुछ लोग मेरे पास मैं प्रॉपर एरिया का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पंजाब से कुछ पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनका कि 30+ की एज में वो फीमेल्स और मेल्स 50+ दिखते हैं। इज़ इट पॉसिबल? जब उन्हें मेरे बारे में यहाँ पता चला या आपको डाइट के बारे में पता चला, तब हमने उनसे पूछा कि आप इतना एज्ड कैसे दिख रहे हैं, आपकी एज आप गलत बता रहे हैं या आप दिख ऐसा रहे हैं, ऐसा क्यों? तभी पता चला कि उन्होंने बोला कि हमने विदाउट एनी हेल्प हम लोगों ने खुद से डाइटिंग की। मीन्स कि उन लोगों को अपना एक बैलेंस डाइट नहीं पता, एक पूरा एक उनको अपना संतुलित आहार जिसे बोलते हैं, एक फुल प्लेट जिसे बोलते हैं, जिसमें कितनी चपाती हो, कितनी दाल हो, कितनी क्वांटिटी में चावल हो, राइस हो, कितना सैलेड हो, कर्ड हो, कौन सी चीज़ कितनी, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उन लोगों ने अपना डाइट अपने आप से कम किया, अपने आप से भूखे रहना शुरू किया और अपनी स्किन को इतना मैच्योर कर लिया कि वो अपनी एज से 20 ईयर 15 ईयर प्लस दिखने लग जाते हैं। तो ये चीज़ रॉन्ग है, आप अपने साथ इतना गलत मत कीजिए। इससे अच्छा तो आप मोटे भी अच्छे लगते हैं। कुछ क्लाइंट्स तो मोटे भी गोलू गोलू से बहुत प्यारे दिख रहे होते हैं। जब वो स्लिम हो जाते हैं तब तो बिल्कुल फीमेल्स होती हैं जो बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह दिखती हैं, और जो मेल पर्सन्स होते हैं जस्ट लाइक ए मॉडल दिखने लग जाते हैं। अगर हाइट वाइट अच्छी है तो उनको तो हम बोलते हैं आप तो फोटोशूट भी करा सकते हैं, आप तो बिल्कुल मॉडल के लुक में आ गए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बिफोर और आफ्टर जब उनका बनाते हैं तब वो खुद बोलते हैं, मैम हम ऐसे दिखते थे, हमने फ़ोन का सॉफ्टवेयर दोबारा से करवा लिया। क्यों भाई? क्योंकि मैम गैलरी के इतने फ़ोटो डिलीट मारना मुश्किल था, ये फ़ोटोज़ दोबारा देखने का मन नहीं करता, ये फ़ोटोज़ दोबारा देखने का मन नहीं करता। जो आफ्टर पिक्स हैं वही देखनी है, जो बिफोर पिक्स हैं वो नहीं देखना चाहता कोई भी। तो आप लोग अपना खुद का आफ्टर बना सकते हैं। जब आपका अपना खुद का आफ्टर पिक तैयार होता है तब जो मज़ा आता है। और हाँ, कुछ मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगी कि वेट लॉस जब आप करते हैं तब आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं। जब हम आपको वॉक करने के लिए बोलते हैं कि आपने मॉर्निंग वॉक करना है, 60-70% पर्सन्स बोलते हैं मैम इवनिंग वॉक कर लें। कौन कौन है जो इवनिंग वॉक के साथ में जाना चाहता है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जो लोग इवनिंग वॉक पसंद करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए उनसे उठना टफ हो जाता है। जय श्री बालाजी सीमा जी। तो हम उनसे पूछते हैं इवनिंग वॉक ही क्यों? मैम मॉर्निंग में उठा नहीं जाता, इवनिंग में फ्रेंड सर्कल होता है साथ में, तो उनके साथ में कंपनी बन जाती है। इट मीन्स आपको मस्ती वॉक चाहिए, मस्ती वॉक, या फिर लेडीज़ में क्या कहूँ, चुगली वॉक भी कह सकते हैं, जिसमें कि आपने अपनी पड़ोसन के साथ में आज इसके साथ में तो उसकी बात कर ली, आज उसके साथ में तो उसकी बात कर ली, पता ही नहीं चला कितने राउंड लगा लिए पार्क के। ये ठीक नहीं है। ये आपके कैलोरीज बर्न तो एटलीस्ट नहीं करता, आपके हार्मोन्स को इनबैलेंस कर देता है, क्योंकि माइंड में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना वो सही नहीं है। जिस केमिकल रिएक्शन की बॉडी में नीड नहीं थी वो रिएक्शन अब आपका हो रहा है इवनिंग वॉक के टाइम में। मॉर्निंग में विदाउट पोल्यूशन है, क्लाइमेट बिल्कुल क्लीन है, आप बेयर फुटेड पार्क में घूम सकते हैं। और मॉर्निंग के अंदर आपको क्या है कि वही लोग मिलते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटी होते हैं। इवनिंग में तो सब लोग होते हैं जो एक दूसरे को देखने आए हैं, कौन सी कुर्ती डाली है, कौन सा टॉप डाला है, कौन सा टी शर्ट और जीन पहना हुआ है, क्या आउटफिट हैं, क्या फुटवेयर्स हैं। मॉर्निंग में तो ऐसा नहीं होता, सब लोग अपने नाइट ड्रेसेस में, सब लोग अपने इवन हाफ पैंट्स में ही, कैप्रीज में ही होते हैं। अनीशा गोयल, इवनिंग वॉक करते हैं आप? हाँ बिल्कुल श्योर, मुझे पता था आप इवनिंग वॉक करते होंगे। भावना जी, हेलो भावना जी। सीमा जी, मैम मुझे चाहे 4 बजे भेज दो वॉक पे। सीमा जी आप तो देखिए मेरी शागिर्द हैं, आपको तो 4 बजे क्या, आपको तो मैं रात को सोने भी ना दूँ तब भी आप जागेंगी।
डेफिनेटली। आप जैसे शागिर्द, आप जैसे शिष्य बहुत कम गुरुजनों को मिलते हैं। आप तो मेरे क्लाइंट हैं, आप तो डेफिनेटली जाती हैं। पर आप ये बात ध्यान कीजिए, जब आप मेरे क्लाइंट नहीं थे उससे पहले क्या सीन था। भावना भाटिया मैम 75 लेटेस्ट एंड 60 करना है। भावना जी, आपका 75 केजी वेट है और आप 60 केजी करना चाहती हैं, डेफिनेटली कर सकती हैं भावना जी। 15 केजी वेट कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स नॉट ए टफ जॉब, इट्स रियली वेरी इजी एंड वेरी एंटरटेनिंग एंड बहुत एन्जॉयमेंट के साथ कर सकती हैं। इस जर्नी को पास करना एक अच्छी कंपनी के साथ में बहुत मज़ेदार हो सकता है। आप बिल्कुल कर सकती हैं। और भावना जी, आप अपना हाइट लिखना भूल गई हैं, अपना एज लिखना भूल गई हैं। विकास सिहाग, मॉर्निंग वॉक करते हैं हम तो। बिल्कुल अच्छा करते हैं विकास जी, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। अनीशा मैम, यू मीन इवनिंग वॉक का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अनीशा जी, फ़ायदा बता देती हूँ मैं आपको इवनिंग और मॉर्निंग का, अगर आपने पूछ ही लिया। मॉर्निंग वॉक जस्ट लाइक ए आपका मूलधन। आप जब किसी को इंटरेस्ट पे मनी देते हैं तो एक आपका बेस अमाउंट होता है जो आप मॉर्निंग में किसी को दे के आते हैं। इट इज़ द बेस अमाउंट। अगर बेस अमाउंट नहीं होगा तो इसका इंटरेस्ट कभी नहीं मिलता। इवनिंग वॉक इज़ द इंटरेस्ट जो कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। और इंटरेस्ट जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को इवनिंग वॉक भी करनी होती है, लेकिन बेस अमाउंट होना जरूरी है। अगर बेस अमाउंट नहीं है तो इंटरेस्ट, आप सोचो कि आप मॉर्निंग में गए ही नहीं, आपने किसी को बेस दिया ही नहीं, और आप शाम को जाके उससे बोल रहे हो कि मेरा ब्याज दे दो, मेरा इंटरेस्ट दे दो, वो देंगे क्या आपको? कोई भी नहीं देगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तब तो इवनिंग वॉक का भी फ़ायदा है, अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो इवनिंग वॉक का भी फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, आपको इंटरेस्ट एंड बेस अमाउंट इन दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आ जाए तो आपको ये वॉक का भी समझ में आ जाएगा। देन हम अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि वेट लॉस के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं। अभी हमने मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के फ़र्क को समझा, हमने खाना स्किप करने को समझा, हमने खाने के फ़र्क को समझा, हमने बार बार माउथ मंचिंग को समझा। हम अभी बात करते हैं डिनर की। जैसे कि बहुत सारे लोग डिनर में क्या करते हैं कि रात का खाना या तो वो छोड़ देते हैं, या फिर डिनर में वो बोलते हैं मैम हम तो 1 प्लेट फ्रूट ही खाते हैं। या फिर क्या होता है कि मैम डिनर में तो दाल ही बनती है। सिरसा में नहीं, पंजाबी फैमिलीज़ में ऑलमोस्ट दाल बनती है, सभी एरियाज़ में, सिरसा में नहीं, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो। एक बार भावना जी का मैं सवाल ले लूँ, यहाँ से स्किप ना हो जाए। उन्होंने क्या बोला है? भावना भाटिया जी, एज आपकी 32 है एंड हाइट आपकी 5.2 है। ओके। और आपने वेट 75 बताया था और आप 60 केजी करना चाहते हैं। भावना जी, एज बिल्कुल नहीं है आपकी, बहुत कम एज है आपकी। 32 की एज में 5'2" हाइट के ऊपर आई थिंक आपका वेट 57 होना चाहिए और आपका वेट 75 है। तो 75 को सिर्फ रिवर्स ही तो करना है, 7 को रब करके इधर लाना है, उधर से उधर करना है। बहुत ही ईजी सा काम है। एक इरेजर चाहिए, इरेज़र ढूंढना है। इरेज़र कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको रिवर्स करना है, उसके लिए एक अच्छे से आप प्रोफेशनल डाइटिशियन या प्रोफेशनल काउंसलर के पास मिल सकते हैं और वो आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करेंगे। भावना जी, दोनों वक्त कर सकती हूँ क्या, मॉर्निंग और इवनिंग? बिल्कुल कर सकती हैं। दोनों टाइम पे वॉक बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, इट मीन्स आपको डबल फ़ायदा मिलता है उससे अगर आप दोनों करती हैं तो। लेकिन अगर आप ओनली इंटरेस्ट चाहती हैं और आपने बेस अमाउंट किसी को दिया ही नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। और थैंक यू अनीशा, आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया आई थिंक। और अभी हम जो बात कर रहे थे डिनर की, और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम लोग शादी में या फंक्शन, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, कुछ टाइम के लिए शादियां बंद हुई है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये जो हमारे फंक्शंस हैं ना, शादियां, मैरिज एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज, सिल्वर जुबलीज, ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे आउटिंग के बहाने थे, ये सब के सब दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। 2020 में अगर नहीं भी होंगे तो 2021 में तो डेफिनेटली वो सब कुछ एज इट इज़ होने वाला है। 2020 में हो भी जाएगा तो कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग थोड़ा घबराए हुए हैं कि अगर कार्ड आया ना तो मैं तो नहीं जाऊंगी, शादी का कार्ड भी आया ना तो
आप ही दे आना वहाँ पे उनके यहाँ पे शगुन, मैंने नहीं जाना। अभी लोगों को डर बना हुआ है, एक जो लिस्ट है 50 लोगों की, हर जगह पे आप उन 50 लोगों में एडजस्ट हो जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन जो सवाल था वो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम शादी में जाएं तो वहाँ हम कुछ नहीं खा सकते, हमारी तो डाइट चल रही है। डाइट चल रही है, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो। शादी में क्यों नहीं जा सकते आप लोग, क्यों नहीं खा सकते? मैम अब डाइट चल रही है ना, पेशेंट का सवाल होता है, मैम डाइट चल रही है ना, शादी में तो कैसे जाएंगे हम लोग, घर से खाना खा के जाएं या टिफ़िन साथ में लेके जाएं? ऐसा नहीं होता भाई, डाइट चल रही है, कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो। आपको डाइट के साथ में कोई टिफ़िन नहीं लेके जाना, कोई खाना पैक नहीं करके लेके जाना, कोई खाना घर से खा के नहीं लेके जाना। शगुन का लिफाफा वहाँ देना है या नहीं? डेफिनेटली देना है। देना है तो खाना वहीं पे खाना है। जय श्री बालाजी संजय जी। तो जब वहाँ आप जा रहे हैं, शगुन का लिफाफा आपने देना है, डिनर वहाँ खाना है, तो उस डिनर में आपको ऑप्शंस क्लिक करने हैं कि आप वहाँ पे क्या क्या खा सकती हैं, क्या क्या ले सकती हैं। एक मज़ेदार सवाल आ रहा है मेरे पास। आप बता दे, आप अच्छे से बता रहे हैं डाइट, आप डाइटिशियन हैं क्या? भावना जी, इज देयर एनी डाउट? मैं डाइटिशियन हूँ क्या? इस प्लेटफॉर्म पे आज सिर्फ डाइटिशियन को इनवाइट किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के डिमांड पे एक डाइटिशियन अविनाश फुटेला जी के पेज यानी कि वुमेन डेडिकेशन के ऊपर जो इनविटेशन मिला था मुझे कि आज मेरे पेज पे लाइव होना है आपने, तो पहले से भी 3 दिन से 4 दिन से वो चल रहा है। मैं डाइटिशियन ही हूँ। मेरे बारे में आप सर्च कीजिए गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आप सर्च करेंगे मेरी एक ही नाम से आईडी है, डाइटिशियन पूजा बंसल। आप मेरी आईडी को सर्च करें, क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आपका मन करे वो करें। फिर आप उन पोस्ट को, वीडियोस को आप देख सकती हैं कि मैं क्या हूँ। प्रिया, मैं डिनर में क्या ले सकते हैं? मैम डिनर में क्या ले सकते हैं? हेलो पुनीत जी, वेट 85 है, 65 करना है पुनीत जी ने, एज 34 है पुनीत जी। एंड हाइट, आपकी हाइट कितनी है? आप अपनी हाइट भी मेंशन कर दीजिए। और डिनर के अंदर प्रिया, अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, शादी फंक्शंस की, तो वहाँ आप लोग रोस्टेड स्नैक्स ले सकते हैं। बहुत सारे तंदूर लगे होते हैं, पनीर टिक्का, सोया चाप, कॉलीफ्लावर, मशरूम टिक्का, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तंदूरी स्नैक्स आप सब ले सकते हैं। साउथ इंडियन स्टॉल पे जा सकते हैं, आप डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, फ्रूट स्टॉल अचीव कर सकते हैं, सैलेड स्टॉल ले सकते हैं, कर्ड एंड राइस ले सकते हैं। एक सिर्फ स्वीट डिश के स्टॉल को छोड़ के आप ऑलमोस्ट सभी स्टॉल्स पे जा सकते हैं। मैदा मेड कुछ भी नहीं खाना है। पुनित, आपकी एज 34 है, आपका वेट 85 है और आप 65 करना चाहते हैं, पर आप अपनी हाइट को मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि आपने जो टारगेट बनाया वो सही है या नहीं है। बट अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, 20 या 20 से कम या ज़्यादा, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं पुनित। आपको इसके लिए एक अच्छी से हेल्प की ज़रूरत है, एक अच्छे डाइटिशियन की। 6 फीट हाइट है पुनित जी, 6 फीट हाइट है, तो आप 65 वेट करते हैं तो आप अंडर वेट हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दुबले पतले से दिखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। आप 6 फीट हाइट के अंदर आपका बिल्कुल गेटअप नहीं आएगा। मेरी माने तो आप 65 वेट का टारगेट छोड़ दें। 74 वेट आपकी बॉडी को सूट करेगा। पुनीत, आगे है राकेश सिंगला जी, आपकी एज है 48 एंड हाइट है 5.8। हाँ जी राकेश जी, क्या चाहते हैं आप? आपने अपना सवाल नहीं पूछा है, आपने अपना एज और अपनी हाइट मेंशन करी है। तो जय श्री बालाजी, सुरेंद्र रावत जी, जय श्री बालाजी। और मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको शादियों के लिए भी बताए हैं, डिनर के बताए हैं। डेली डिनर में आप क्या खा सकते हैं? डेली डिनर में आप हाई फाइबर चीज़ों को खा सकते हैं। आप दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, सैंडविचेस खा सकते हैं। आप ओट्स, ब्रैन और फाइबर रागी चपाती खा सकते हैं।
आप उसके साथ में प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल जूस, आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और खाने में तो बहुत ऑप्शन है, आप वो सब कुछ खा सकते हैं। तमन्ना ढांडा, मैम मेरी एज 41 है और हाइट आपकी 5.1 है, वेट आपका 76 है, वांट टू डिक्रीज अर्ली, व्हाट टू डू। तमन्ना, आपने लगता है मेरा पूरा वीडियो नहीं सुना है। आपका मैंने देख लिया है, एज आपका 41 है, हाइट आपकी 5'1" है और वेट 76 है। देखिए, आपको वेट जो अपने हाइट के रेशियो में करना है तो आपका 56-57 वेट बनता है, तो आपको 20 kg रिड्यूस करना है। और आप कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी है वेट कम करने की। तो तमन्ना, अगर बहुत जल्दी है वेट कम करने की तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करें और आप अपने आप वेट करें कम। अगर आप किसी डाइटिशियन या किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और आप ये थोपते हैं कि आपको बहुत जल्दी कम करना है वेट, तो वो डाइटिशियन अगर आपको अपने उसमें विश्वास में लेते हैं और आपको बोलते हैं कि डेफिनेटली हम आपका वेट कम कर देंगे, ये श्योरिटी है, ये गारंटी है, इट मीन्स शी और ही इज़ नॉट ए गुड डाइटिशियन। कि वो आपकी चॉइस के ऊपर चल रहे हैं, वो आपको अपनी एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि ये आपके लिए रॉन्ग है कि आप जल्दी है आपको वेट कम करने की। आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, अगर कोई भी आपके, तो आपको पहले भी पता होना चाहिए कि आपका वेट ज़्यादा है। वेट प्रॉपर टाइमिंग लेके अगर आप प्रॉपर तरीके से कम करेंगे तो आपका बॉडी का जो स्किन है वो लूज़ नहीं होगा, वो आपके बॉडी के साथ में साथ साथ चिपकता रहेगा। अदरवाइज लूज़ होके स्किन लटकना, आपको बार बार उसके लिए प्रॉब्लम होना, आपके फेस के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स आना, पिंपल्स, एक्ने होना, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, आपको मेंसेस में पेन होना, आपके ये सब चीज़ें, पीसीओडी आ जाना, ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको वेट अपने न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के बिना जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से कम करना चाहते हैं, अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन से कम करना चाहते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग चलें। डेफिनेटली जो आप वेट कम करेंगे वो स्टेगनेंट रहेगा, आपका वो वेट आपकी बॉडी के साथ हमेशा के लिए हो जाएगा। इट्स नॉट ए गेम कि आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। 5.4 सुरेंद्र रावत जी, हाइट 5.4 है, एज 37 है, वज़न कम करने के लिए बताइए। सुरेंद्र जी, मैं तब से वज़न कम करने के लिए बता रही हूँ आपको छोटे छोटे टिप्स। आप मेरा वीडियो मेरे ख़त्म होने के बाद लाइव आप शुरू से सुनिएगा, स्टार्टिंग से सुनिएगा। आपने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था इसलिए आपने देखा नहीं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं। तमन्ना, आप कह रहे हैं कि मैम यू सजेस्ट देन व्हाट टू डू प्रॉपरली, पीरियड्स आर ऑलरेडी इरेगुलर। यस तमन्ना, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अगर ऐसा करेंगे, अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली आएंगी और आ चुकी हैं और फ्यूचर में ये बढ़ेंगी, प्लस होंगी, माइनस नहीं होंगी। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कम करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बता ही दिया है कि आपको एक अच्छे डाइटिशियन को सर्च करना है। आप सर्च कीजिए, आप गूगल पे या जहाँ भी आपका मन करे या जिन पे आपको फेथ है आप उनको ज्वाइन कीजिए। गुरबिंदर जी, मैम लेक्टो का टेस्ट है, इसका कोई सोल्यूशन क्या है? आपका ये लैक्टोज एलर्जी आया है आपको, या आपको डॉक्टर ने आपको दूध बंद किया है, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको खाने हैं नहीं खाने हैं? आप अपना प्रॉपर मुझे बताइए, या आप अपने टेस्ट का एक स्क्रीन फ़ोटो खींच के मुझे यहाँ सेंड कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। अगर आप अभी भेज सकते हैं तो आप मुझे अभी भेज सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। वीडियो के ऊपर जो हमने टाइटल दिया हुआ है, जो हमने उसके सब्सक्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। आप उस पर भी मुझे सेंड कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका लैक्टोज एलर्जी आता है तो आपको मिल्क प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए बंद करने होते हैं, और कौन सा मिल्क लेना है वो आपके बॉडी वेट, आपकी एज और आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि आपको उस टाइम पे हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, आपको और क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या कुछ भी खाते ही आपको बार बार फ्लश जाना पड़ता है, आपको बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें मुझे सारी की सारी आपको बतानी होगी, ठीक है।
और भी किसी का अगर सवाल है तो आप पूछ लीजिए। ऑलरेडी हम लोगों का ये लाइव काफ़ी लंबा हो गया है, आई थिंक मुझे अभी से ख़त्म करना चाहिए। तो प्रॉपर डाइट प्लान बताने के लिए हम आपको फिर से मिलेंगे एक बार, और जब भी आप हमें दोबारा भी लाइव देख सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर आप चाहें। आप अपने टॉपिक अपनी चॉइस के हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वेट लॉस करना लोगों को इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि वेट लॉस करना बहुत ही टफ है? टफ नहीं है। आज मैं एक मेरे पेशेंट की जर्नी आपको बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए 18 ईयर ओल्ड, जिनका नाम था लक्की कालड़ा। आई थिंक उनकी फ़ोटो मेरे हर प्रोफाइल पे लगी हुई है, हर आईडीज़ के ऊपर, मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे यूट्यूब पे, हर जगह पे उस पर्सन की मैंने फ़ोटो लगाई हुई है। आज मैं उनकी जर्नी आपसे थोड़ा सा शेयर करती हूँ। ही वॉज देन ओनली 18 ईयर ओल्ड एंड वेट वॉज 136 kg। और जब हमने उन्हें वेट लॉस जर्नी करवाई, तब हमने उनको जब होल्ड कराया, तब उनका वेट था 74 kg। 62 kg 62 kg कम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए, एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, जो उस लड़के ने दिया मुझे। अदरवाइज़ उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं कभी लाइफ में वेट कम कर सकता हूँ। उसके दादाजी मेरे पास आए कि मैम हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। सब कुछ मीन्स जी टीवी में प्रोडक्ट दिखाते हैं जी, अलग अलग तरह के पाउडर के डब्बे आते हैं, शेक आते हैं। मैंने 50,000 के पिला दिए इसको शेक। जी बहुत अच्छा किया आपने पिला दिए, बच्चे को फ़ायदा तो मिला ही होगा। ना जी, फ़ायदा नहीं मिला। बच्चा जब 6 साल का था तब 70 किलो का था। हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे होल्ड करता था? लेकिन वो पॉसिबल था क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे डिटेल बता रहे थे। तो और आप तो कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया जी। वेट लॉस के जो भी प्रोडक्ट्स हम टीवी पे देखते हैं, आज ग्रीन टी आ गई, आज ग्रीन कॉफ़ी आ गई है, वेट लॉस की टैबलेट्स आई जी। बच्चा है, आप बच्चे को दे रहे हो, तो वो कहते हैं जी बच्चा है तो क्या हो गया, इसको बहुत बीमारियां लगनी शुरू हो गई थी। और हम लोग वेट लॉस का, हमें कोई कुछ भी बताता तो हमने उसको देना ही था और हम उसे देते थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा कि आपने इस बच्चे के साथ में इतना कुछ किया है। जब वो मेरे पास लेके आए, उस लड़के का मुझ पर बिल्कुल फेथ नहीं था। उसको लगा जैसे मुझे आज तक नई नई चीज़ों के साथ में रखा गया, आज फिर एक नया एक्सपेरिमेंट मेरे साथ होने वाला है। वो लड़का 3 वीक्स तक मेरे पास कंटिन्यू आया। 3 वीक्स तक उस लड़के ने मुझे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ भी नहीं बोला, टोटली साइलेंट। मुझे लगता है कि एक बार नहीं मैम, मुझे लगता है कि मुझे मिल्क की कोई भी चीज़ खाता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। मैं सिंपल लस्सी से ज़्यादा ओके। गुरविंदर, आप लिख रहे हैं कि आप मिल्क प्रोडक्ट कोई भी खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि आपका लैक्टोज का आप टेस्ट कराएंगे। आप एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वो क्या बोलते हैं आपका एक बार आप डायग्नोज बनवा लीजिए। जो भी डायग्नोज होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हर चीज़ का ट्रीटमेंट डाइट के अंदर प्रॉपर तरीके से है। लैक्टोज एलर्जी, सीलियक यानी व्हीट एलर्जी, आपको कार्डियक प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, आपको सेरोसिस है, आपको इवन आपको स्टोन्स हैं, आपको जो भी दिक्कत है, हर चीज़ के लिए आप डाइट ले सकते हैं। आप इतनी छोटी सी चीज़ से मत घबराइए कि आप ये दूध ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, या कोई भी आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, वो लोग आपको गाइड करेंगे। हम सबका यही काम है, आपको गाइड करने का। ठीक है। तमन्ना ढांडा, ओके, थैंक यू, माय प्लेजर तमन्ना, मोस्ट वेलकम। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। आपको कोई भी क्वेरीज के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वो जर्नी जो हमारी चल रही थी वो बीच में है। तो उस लड़के ने मेरे पास जब स्टार्ट किया, 3 वीक्स में वो लड़का काफ़ी वेट लॉस कर चुका था। आई थिंक 7 kg वो लूज़ कर चुका था, क्योंकि वेट वॉज 136 kg। तो उस लड़के का फेथ बनना शुरू हो गया। और उसने मुझे इवनिंग टाइम में, वो आए थे 6 o'clock का टाइम था, उसने मुझे बोला गुड इवनिंग मैम। मैंने कहा अरे तुम तो बोलते भी हो। उसने बोला मैम मैं बोलता हूँ। मैं क्या, मुझे लगा कि शायद तुम बोल नहीं सकते।
3 वीक से मैंने तो तुम्हारी वॉइस ही नहीं सुनी थी। तो ये चीज़ जब उस लड़के ने मुझे बोला गुड इवनिंग, तो मुझे अच्छा भी लगा और मुझे ये भी लगा कि ये 3 हफ्ते से बोल क्यों नहीं रहा था। तब उसे बताया उसने, मुझे ये लग रहा था कि आज फिर मैं एक और एक्सपेरिमेंट के साथ में यूज़ किया जाना हूँ। तो मुझे कभी भी आइडिया नहीं था कि मुझे यहाँ वेट लॉस वाकई में होगा। उस लड़के ने जब यहाँ पे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, मैंने बोला कितना वेट करना चाहते हो? बोले मैम आपके अकॉर्डिंग मुझे कितना चाहिए? मैंने कहा 74। क्या आप मानेंगे, उसने कोई टाइम पीरियड नोट नहीं किया, कुछ भी नोट नहीं किया। 74 आने तक उस लड़के ने मुझे नहीं छोड़ा। आज 2 साल हो चुके हैं उस बात को, आज भी वो होल्ड कर रहा है उसी वेट के ऊपर, मेंटेन कर रहा है और वो सोशल मीडिया स्टार बन चुका है। बहुत अच्छी सिंगिंग करने लग गया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने शूट कर रहा है। लक्की कालड़ा नाम है, आप फेसबुक प्रोफाइल्स में भी देख सकते हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा पेशेंट है, मेरे बहुत सारे पोस्ट और मेरे डिज़ाइंस में भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो मिस्टर जसविंदर संधू और गुरविंदर सिंह, मोस्ट वेलकम गुरविंदर जी। हमारा यही काम है आपको एडवाइस करने का, एनी टाइम, माय प्लेजर। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन हमें यहीं ख़त्म करना होगा। जब भी हम आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे तो एक बार फिर से हम आपके साथ लाइव होंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, जय श्री बालाजी।